लखनऊ से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के द्वारा लखनऊ की स्मृति उपवन में आयोजित हुई महारैली। लखनऊ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लखनऊ की स्मृति उपवन में आयोजित महारैली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहाने दलित वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सपना था इस देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले। मैं इस सपने को पूरा करूंगा, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी जब चाहे जिस स्कूल का दौरा कर ले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरे दल आपकी तरह मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के झांसे में नहीं आए, क्योंकि मुफ्त बिजली देने का जादू चमत्कार सिर्फ मुझे आता है। बाकी जो भी वादा कर रहा है वह आपसे झूठ बोल रहा है। अमित शाह और योगी को मेरे मुफ्त बिजली देने से बड़ी परेशानी है। जब इन लोगों को 4-4 हजार यूनिट फ्री बिजली मिलता है तो आप लोगों को क्यों नहीं? इन्हें फ्री बिजली दिए जाने से कष्ट नहीं है, इन्हें बात से परेशानी है कि सारा पैसा आप लोग में बांट दिया तो इन्हें खाने को कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक करना नहीं आता, मुझे सिर्फ काम करना आता है। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे दीजिए, अगर काम करूंगा तभी 5 साल बाद वोट मांगने आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उपस्थित राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, उत्तर प्रदेश सचिव दिनेश कुमार पटेल, भदोही जिला अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, चांद मंसूरी, इजहार सादिक, फयाज कपिल, अजीज खालिद, रोशन अली, दानिश बेचू गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता, विनोद सेठ। आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ के सरजमी पर, जो कि मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ था लखनऊ के सरजमी पर, और उनके कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। आज उनसे जानना चाहते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या बोला है कि विपक्ष पार्टियों के ऊपर क्या आ सकती है। आइए उनसे हम जानने को वार्ता कराते हैं आपसे। सर, आपका परिचय? अजीत सिंह। सर, आज जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हुआ तो आज किन किन पार्टियों को उन्होंने निशाना साधा? निश्चित रूप से सूबे की राजधानी लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरती से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज की तारीख में इस ऐतिहासिक धरती से जो ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर नफरत की राजनीति का कारोबार करने वालों को नींद हराम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो इस सरजमी से अरविंद केजरीवाल की कही बातों से सूबे में नफरत और द्वेष की भावना से राजनीति करने वाले, सूबे में सत्ता पर काबिज योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की, मुखिया की नींद हराम करने का काम इस धरती पर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जिन लोगों ने अब तक उत्तर प्रदेश की जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाकर, गुमराह करके ठगने का काम किया है। केजरीवाल जी ने आम आदमी के हित की बात की है। आज उन्होंने इस मंच से, इस ऐतिहासिक सभा में उत्तर प्रदेश के दबे कुचले, पिछड़े आम आदमी के हक और अधिकार की बात की है, नौजवानों की बात की है, बेरोजगारों की बात की है, बच्चों की शिक्षा की बात की है। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने की बात की है। केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा लकीर खींचने का काम किया है कि सूबे के नौजवानों को, बेरोजगारों को तब तक नौकरी देने का उन्होंने ऐलान किया है। नौकरी देने की बात कही है, जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अपने आप में तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कैसे भत्ता देंगे, किस प्रकार से देंगे? चुनाव नजदीक है। माननीय केजरीवाल जी ने जनता के उस नब्ज को पकड़ने का काम किया है, जिसके लिए वास्तव में सूबे की जनता 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं
तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। स्कूल और अस्पताल के भारत माता की, अरविंद केजरीवाल।